हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम डीएम की फीलिंग और चैनलिंग सॉन्ग और उसी के साथ में यूनिवर्स के बहुत सारे मैसेजेस के साथ साथ कुछ मैसेजेस बताऊंगी मैं, क्योंकि सभी इसी वीडियो में बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी के साथ में इस वीडियो में मैं कर्मास के बारे में बात करूंगी। कर्मा के बारे में आपने बताने के लिए बोला था, मुझे मैसेज किया था, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कर्मा कैसे रिलीज़ करें, कर्मा को कैसे पहचाने कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, इसको कैसे पहचाने, कर्मा कैसे रिटर्न होता है। देखो, एक ही वीडियो में बताना तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पे जितना भी कवर हो सकेगा वो उसका बताऊंगी। इसके अगले वीडियोस में और बताऊंगी, ठीक है। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि मैं आपको चैनलिंग सॉन्ग बहुत सारे हो रहे डियर, मैं बताने वाली हूँ आपको। हर बार मैं सोचती हूँ, लेकिन ना फिर मतलब रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगी, ठीक है, कि मैं ये सीरीज़ को कम्प्लीटली अच्छे से कर सकूँ। और आप लोगों को पता है, भगवत गीता के सीरीज़ भी मैंने कुछ वक्त तक के चलाए थे, लेकिन वो अभी कुछ वक्त के लिए मैंने रोक के रखा है उसको, क्योंकि अभी मेरे को फिर से जब मुझे मैसेजेस मिलने लगेंगे यूनिवर्स के कि अभी तुम उसको बनाओ, तो वो मैं बनाऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, मेरे पास में कल एक काउंसलिंग भी आया था। उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने पूछी थी, तो मैंने सोचा कि उसको भी मैं यहाँ पे ज़रूर आप लोगों को शेयर करूँ, क्योंकि इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को भी पता हो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है काफ़ी लोगों को। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको स्पेशली ये कर्मा से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें हैं जो बतानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। मैं कोशिश करूँगी कि कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में या जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे उसके हिसाब से मैं डालते रहूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, डीएम की फीलिंग क्या है उसको बताने से पहले हम कर्मा के बारे में जान लें। देखो, स्किप मत करो प्लीज़, क्योंकि ना बहुत ज़रूरी है कि हमें कर्मास भी पता होने चाहिए। क्योंकि देखो, स्पेशली आप लोगों का ये एक क्वेश्चन भी होता है हमेशा कि थर्ड पार्टी को कैसे रिमूव करें अपने लाइफ में से, और थर्ड पार्टी क्यों आती है, ये भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके ये क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा उसको कवर करती हूँ। सबसे पहले तो देखो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखो कि कर्मास जो है ना, मन से, वचन से या कर्म से, तीनों भी प्रकार से हो सकते हैं। उसके अलावा थॉट से भी हो सकते हैं। तो कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, ये अपने इंटेंशन बहुत मायने रखते हैं कि किसी के लिए हम अच्छा सोच रहे हैं या किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं। अभी झूठ बोलना अगर किसी को हानि पहुंचाता है, बहुत हानि पहुंचाता है, तो वो बहुत ही गलत है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर हमें किसी का आरोग्य बचाना है, किसी के लिए अच्छा करना है, तो कभी कभी झूठ बोलते थे मजाक मजाक में। श्री कृष्ण भगवान ये कहना चाहते हैं कि झूठ बोलना इज़ द डिफरेंट थिंग, और किसी को नुकसान पहुंचा के झूठ बोलना इज़ द डिफरेंट थिंग। झूठ क्या बोलना है, झूठ तो बोला ही नहीं जाता है जब हम इस जर्नी में आते हैं। तो झूठ किस बात का, किसी की हेल्थ बहुत ख़राब है सपोज़, और उनको हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप ठीक हो जाओगे, डॉक्टर ने बोला है कि आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। देखो, डॉक्टर ने तो कुछ ऐसा बोला नहीं, डॉक्टर ने तो बोला है कि नहीं, आप मतलब बहुत इसमें थोड़ा सा मैं कुछ नहीं बता सकता। ऐसा भी हो सकता है ऐसा बोला हो आपके परिवार के लोगों को, लेकिन फिर भी आप उसको हिम्मत दोगे, ताकत दोगे, तो दैट इज़ द इंटेंशन कि आपका, कि हाँ, उसको तकलीफ ना हो उस पेशेंट को, है ना। तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। मतलब झूठ बोलना इज़ द डिफरेंट थिंग, एंड किसी को सहारा देने के लिए झूठ बोलना इज़ द डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो आपकी इंटेंशन क्या है वहाँ पे, वो बहुत मायने रखती है। इसमें कोई बैड कर्मा नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ उस सोल सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि इसमें भी अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो क्या यहाँ पे भी कर्मास क्रिएट हो रहे हैं। तो कर्मास तभी क्रिएट होते हैं जो आपके इंटेंशन होते हैं। आप किस तरह के इंटेंशन से आप उनको बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। आपका थ्रोट चक्रा क्या इस वजह से ब्लॉक होगा, आपका ये क्वेश्चन है। देखो, आप हमेशा थोड़ी ना झूठ बोल रहे हो, और हमेशा थोड़ी ना फिर तो अफर्मेशंस कर रहे हैं कि हाँ, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा रियूनियन हो गया है, हम खुश हैं, वॉटेवर। तो ये अफर्मेशन इज़ नॉट झूठ नहीं है ये। देखो, ऐसे क्वेश्चंस ना, जब हम लो वाइब्रेशन में होते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मतलब हमको पता नहीं होता बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके मन में, आई नो।
कि मैंने अफ़र्मेशंस किए, तो इसमें भी तो कुछ झूठ है। तो ये झूठ नहीं है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आप सच है करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हो। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, मेरा कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इसे ये यहाँ पे कोई बैड कर्मास क्रिएट होते हैं क्या? नहीं, आप अपने अच्छे के लिए बोल रहे हो, आपका इंटेंशन है कि आप वैसा बनो, आपका इंटेंशन है कि आप और अच्छे बनो। तो यहाँ पे झूठ बोलने से क्या बैड कर्मास क्रिएट होते हैं? तो नहीं, आपके इंटेंशन मायने रखते हैं, ठीक है? उसके बाद में बैड कर्मास देखो, सोच कि किसी को गिराने के लिए, किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी की ग्रोथ नहीं देखी जा रही है आपको, और वो जेलसी फील हो रही है, और वहाँ पे फिर बैड कर्मास क्रिएट होते हैं, ठीक है? बैड कर्मास यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कर्मास क्रिएट होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। आपके इंटेंशन बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। गलती से भी हमने किसी को हर्ट किया है, लेकिन आपका आपका इंटेंशन नहीं था वहाँ पे कि आप गलती से भी उनको हर्ट करो, लेकिन गलती से आपसे हर्ट हो गया सपोज़, ठीक है? और फिर वहाँ पे हमेशा याद रखना, होपोनोपोनो क्या पावरफुली काम करेगा? क्या हम उनसे माफ़ी माँगेंगे और वो इंसान अगर हमें माफ़ नहीं करेगा, तो क्या उसमें हमें माफ़ी मिलेगी? देखो, आपको 100% दिल से माफ़ी माँगनी है, सोल लेवल पे या डायरेक्टली, ठीक है? अगर अनइंटेंशनली कुछ उनको हर्ट हुआ है, तकलीफ़ हुई है आपकी वजह से, कुछ गलत हो गया है आपकी वजह से, तो आपको आपको जितनी बड़ी गलती हुई उससे उस लेवल पे आपको उस लेवल पे माफ़ी माँगनी है, ठीक है? लेकिन वो माफ़ करते हैं या नहीं करते हैं, ये इसके बारे में मत सोचो। आपने अपना प्योरिटी दिखाया ना, आपने अपनी पूरी तरह से पूरी तरह से डेडिकेशन होके दिल से माफ़ी माँगी ना, आपको उनके लिए कोई कर्ज़ या कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना, आपने कोई उनके लिए गिले-शिकवे नहीं रखे हैं ना, तो वहाँ पे उस वक़्त आप उस कर्म बंधन से बाहर निकल जाते हो। एक्चुअली ये कर्म बंधन के बारे में भी मैं और डिटेल में आपको बताऊँगी, ठीक है? तो आपने माफ़ी माँगनी है, होपोनोपोनो करना है उनको सोल लेवल पे, और उनको डायरेक्टली भी, उनको हर चीज़ के लिए एक बार ही होपोनोपोनो कर लेंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, एक बार में नहीं होगा, हमें इसकी प्रैक्टिसेस करती रहनी पड़ेंगी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अभी अगर मैं बताने जाऊँगी तो और लंबा बन जाएगा, फिर आपका यानी डीएम की फीलिंग्स भी बताना बहुत ज़रूरी है ना? ठीक है, तो चैनलिंग सॉन्ग भी आगे बताऊँगी। तो डीएम की फीलिंग्स क्या चल रही है? डीएम की फीलिंग्स ना, देखो, जैसे कि यहाँ पे अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ में ना वक़्त बिताना चाहते हैं। अपनी डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस एनर्जी में है कि वह उनके साथ में वक़्त बिताना चाहते हैं। उनके साथ में वो प्यार वाले मोमेंट्स को क्रिएट करना चाहते हैं, और उसी के साथ में अगर वो आपके से बात नहीं हो पा रही किसी कारण से, तो वो पुरानी बातों को भी याद करें कि जब उस वक़्त जब आप साथ में थे तो कितना भरपूर एनर्जी के साथ में थे, कितनी खुश थे आप दोनों कितने प्यारे हो। मैं दुनिया सब घूम भी लूँ तो मुझे वो अपनापन किसी से भी फ़ील नहीं हुआ। अपनापन मतलब एक बार आपने उनसे बात की थी पहली बार, तो उन्होंने उनके मन में और आपके मन में, दोनों के भी मन में ऐसा आया था कि हम एक ही, मतलब ये मेरा ही है, ये मेरा ही पर्सन है। ऐसा नहीं, एकदम से ऐसी फीलिंग आपको आई, एकदम से फीलिंग उनको वो वाली आई, और वो किसी के साथ में भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ अभी तक के कि ये मेरा ही है वाला फीलिंग नहीं आया है किसी के साथ में भी। ऐसा वो एनालाइज़ कर रहे हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं सिर्फ़ अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ में फ़ील करता हूँ। डिवाइन फेमिनिन करके उनको पता नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कलेक्टिव एनर्जी में काफ़ी लोगों को पता भी चल रहा है। मैंने इससे पहले के चैनलिंग मैसेज में बताया था आपको। तो वो अगर एज़ अ गर्लफ्रेंड अगर आपको समझ रहे, तो भी वह यही सोच रहे कि ऐसा क्या है कि मैं सिर्फ़ उसको ही अपना मान पा रहा हूँ, उसको ही अपना, वो मेरी ही है ऐसा मैं फ़ील कर पा रहा हूँ, और किसी के लिए भी ऐसा फ़ील क्यों नहीं होता है। और ऐसा ऐसा देखो, ये एक अच्छी बात है कि उनको ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, जब वो दुनिया घूमेंगे तभी तो इंसान को समझ में आएगा, एक लेसन सीख रहे हैं, एक लेसन्स उनको ले रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनिन को भी ऐसा होना चाहिए, ओहो! क्या वो किसी के भी साथ में, मतलब कार्मिक लोगों के साथ में जाए तो इट्स ओके यार, उनको तभी तो समझ में आएगा कि असली प्रेम क्या होता है, असली एक्चुअल में रियल ट्रू लव जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, और एक को कमिटमेंट ना देने से क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी तो आपकी अवेकनिंग होने के लिए, पूरी तरह से समझने के लिए भी तो ये कार्मिक लोगों से डील करना बहुत ज़रूरी है। डीएफ आपको ऐसा सोचना चाहिए।
और कार्मिक लोगों से जब वो डील करेंगे तभी तो उनको समझेगा कि एक्चुअली में क्या है। और डिवाइन फेमिनिन तो कभी भी हर्ट नहीं कर सकती अपने डिवाइन मैस्कुलिन को, तो वो तो हर्ट्स और वो पेन तो वही कार्मिक लोग ही देंगे, और उसी हर्ट और पेन की वजह से ही तो वापस आपकी तरफ दौड़ के आएंगे कि मैंने असली प्रेम को कैसे छोड़ दिया, कि एक को कमिटमेंट ना देने का क्या रीज़न है, इस प्रकार की यानी डिवाइन फेमिनिन। ओ जाओ जाओ मेरे डिवाइन मैस्कुलिन, जाके सीख के आओ, ऐसे मतलब इस लेवल पे रहो, ठीक है, सीख के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जितने। लेकिन आप सो लेवल पे यहाँ पे क्या क्या करना है वो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी आपको, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी बताई है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो को भी कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ वीडियो। चैनलिंग सॉन्ग ये था डियर फ्रेंड्स, उनका दिल की वो आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, और वो मन ही मन में ये सोच रहे हैं। ये 2-4 दिन पहले मुझे ये सॉन्ग आया था, इसके बाद में भी और सॉन्ग्स आए, लेकिन उससे पहले मैं ये गाना बता देती हूँ। लड़की बड़ी अनजानी है, सच है सपना है फसाना है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। ओ ओ अब आप बोलोगे कि तो मैं तो बहुत बदल गई हूँ तब से, तो अभी तो फिर भी ये नहीं बदली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उनका कहने का मतलब है कि तुम वैसे ही हो उनके लिए, ठीक है। अभी भी तुम उनके लिए वही वो फील कर पा रहे हैं तुम्हारी एनर्जी को, डिवाइन फेमिनिन। यू नो कि तुम्हारे डिवाइन मैस्कुलिन, तुम्हारे डीएम ना बहुत अच्छे से तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है, ठीक है। आप सब लोग बहुत खुश रहिए, आप सबको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से रिकन्सिलेशन हो, बहुत अच्छे से रियूनियन हो, आपका डिवाइन यूनियन बहुत अच्छे से हो। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल, बहुत बहुत सारा प्यार आपको। नेक्स्ट वीडियो के लिए कल तक के या फिर आज रात तक के वेट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सोल सिस्टर्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू सो मच।